Assalamualaikum. Exercise 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने देखना है कि दो मैट्रिसेस जो गिवन है इसमें सबसे पहले ये देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है और सेकेंड मैट्रिक्स कौन सी है। आप अगर इसको देखें, ये है फर्स्ट मैट्रिक्स और ये है सेकेंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स, अब ये बॉक्स के अंदर डिफिनीशन गिवन है, उसकी कंडीशन गिवन है नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स। अब हम देखें फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसमें हमारे कितने कॉलम्स हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। और अब हम नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे, लेकिन किस वाले में, सेकंड वाले में। नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स में रोज चेक करें, रो नंबर 1 एंड दिस इज रो नंबर 2। तो नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। सो दोनों आपस में इक्वल है, यानी पहले के कॉलम और दूसरे के रोज इक्वल है। सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो अब हम इसको इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। दोबारा से मैं ये मैट्रिसेस लिख देता हूँ, 1 -3 5 2, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 मैट्रिक्स के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार ये है कि हमने फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट रो को सेकंड के जितने भी कॉलम्स है, 1 है 2 है 3 है, जितने भी कॉलम्स है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे पास सेकंड में एक ही कॉलम है तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार ये है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें। मैं लिख देता हूँ 1 × 2, और सेकेंड एलिमेंट को इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। बीच में प्लस लगाना है, तो इनको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फिर प्लस लगा देता हूँ, और दूसरे एलिमेंट्स को -3 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा, उसके बाद सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सेकंड कॉलम नहीं है तो अब हमने नीचे आना है। जब नीचे आना है तो अब बारी है सेकंड रो की। तो अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 5 × 2, प्लस लगाना है, और उसके बाद सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है सेकंड के साथ। तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3। तो अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 × 2 इज 2। अब यहाँ से आ जाएगा 3 × 3 -9, तो प्लस यहाँ आता है -9। 5 × 2 10, प्लस 2 × 3 6। अब इनको प्लस माइनस कर देना है, तो 2 यहाँ पर 2, ये जो प्लस और माइनस है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी इसको यूँ लिखेंगे 2 - 9। तो 2 - 9 इज इक्वल टू व्हाट, -7। तो यहाँ आ जाएगा -7, और 10 + 6 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 16। सो आवर आंसर इज -7 एंड 16। तो ये हमारे पास आंसर है, इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के ऊपर। वो क्या है, -2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 - 3,
2 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इधर साइड पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ जो अभी मैंने लिखा था, मैं शॉर्ट में ज़रा लिख देता हूँ। वो क्या है, कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। अब चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यही चीज़ है। फर्स्ट मैट्रिक्स में चेक करें। अब पहले फोकस करें फर्स्ट किसको कहते हैं, सेकंड किसको कहते हैं। दिस इज फर्स्ट मैट्रिक्स एंड दिस इज सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या चेक करना है, कॉलम्स। तो एक ही कॉलम है। कितने कॉलम्स है, एक ही कॉलम है। तो यहाँ पर मैंने इसके नीचे लिख दिया 1। और अब सेकंड में क्या चेक करना है, रोज चेक करने हैं। तो रोज कितनी है, रो नंबर 1 एंड दिस इज रो नंबर 2। 2 रोज है। तो 1 कॉलम फर्स्ट में है और 2 रोज सेकंड में है, सो दे आर नॉट इक्वल, सो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सो मल्टीप्लिकेशन is not possible। यहीं पे हम छोड़ देंगे ये सेंटेंस लिख के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट पे। 6 माइनस 4 इसके एलिमेंट्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में चेक करें 3 1 1 4। अब मैं जुबानी चेक करता हूं तो बार बार नहीं लिखेंगे। अब देखें फर्स्ट में हमने कॉलम चेक करने हैं, तो कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, कितने कॉलम्स है फर्स्ट में, 2 कॉलम्स हैं। और सेकंड में देखिए कितने रोज हैं, 2, रो नंबर 1 एंड दिस इज रो नंबर 2, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। तरीक़ाकार क्या है कि फर्स्ट रो जो कि एक ही रो है, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट मैट्रिक्स में एक ही रो है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम लेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स की एक रो लेंगे और उस रो को सेकेंड मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्योंकि फर्स्ट में एक ही रो है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है, तो अब इसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी, तो 6 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस, यानी 6 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 1। अब इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, तो अब ये फर्स्ट यानी 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 मल्टीप्लाई 4। अब क्योंकि इसमें और कॉलम्स नहीं है, तो अब हम आएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो के ऊपर, लेकिन फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड रो है ही नहीं, एक ही रो है, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। सो और आंसर इज 6 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आता है तो बीच वाला प्लस माइनस हो जाएगा, तो -4, और इस तरह से 6 और 1 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर -16 आ जाता है। सो और फाइनल आंसर इज 18 से 4 माइनस होगा 14, और इस तरह 6 माइनस
16 से आ जाएगा -10।